हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने आज फिर हाजिर हूं। कल मैंने आपको एक टॉपिक डाला था। टॉपिक का नाम था मात्रक। मैंने बताया किसी वस्तु के मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसा पद्धति में मैंने 7 बता दिए थे। उनके अलावा जो पेपर में आए हुए हैं आज, वो कम से कम 30 क्वेश्चन याद करने हैं हमें, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा सा व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, ओके। जरा देखिए, जरा इधर 1 सेकंड आता हूं, बस 1 सेकंड। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था व्युत्पन्न मात्रक क्या, जो दो मूल मात्रकों से मिलके बने हों। अब व्युत्पन्न मात्रक बहुत ही टफ पढ़ेंगे अगर हम एक साथ सारे याद करें, 30, 40, 50, 60। तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको चाल पढ़ाऊंगा, वेग पढ़ाऊंगा, त्वरण पढ़ाऊंगा, जब कवर कराएंगे। लेकिन वो करते कैसे, वो मैंने कहा आप जरा चाल बताइए, चाल कैसे निकालते। तो आप कहते भैया चाल बराबर दूरी बटे समय। यह आपने फॉर्मूला रट रखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या फॉर्मूला रट रखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को मैंने बताया किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में। तो अब आपसे चाल का मात्रक बताओ मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक बताओ मीटर प्रति सेकंड। कैसे बना, फॉर्मूले से बना। चाल का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला, वेग क्या है, वैसे मैं आपको चाल और वेग त्वरण सब चीजें बताऊंगा क्या है, थोड़ा सा सुन लो। चलो यहीं पे यार एक पॉइंट समझा के जब आगे चलेंगे। देखो चाल का मतलब क्या है, आप यहां से हापुड़ गए और हापुड़ 12 किलोमीटर, आप 12 मिनट में पहुंच गए, ठीक है। आपने चाल निकाली, आपने कह दी भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 मिनट प्रति घंटा, 1 मिनट प्रति किलोमीटर, या जैसे भी आपने निकाला वो आया आपका, तो ये होगी चाल। लेकिन वेग क्या है, वेग रास्ते में अलग अलग हो सकता है। आप किस स्पीड से जा रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो। जैसे सपोज करो पहले गए 10 से, थोड़ी देर बाद स्पीड होगी 15, फिर 20। तो वेग क्या होगा, ये जो विस्थापन हो रहा, कितनी दूरी पे कितना विस्थापन है, और बटे समय, ठीक है। जब इन्हें डीपली समझाऊंगा तो एक बात करूंगा, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल अलग हैं। तो वेग में क्या, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब दूरी, तो दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। त्वरण क्या है, आपने कोई भी बाइक स्टार्ट करी तो 0 से तो चली होगी, 0, 2, 4, 6 से 10। तो ये जो परिवर्तन आ रहा, 0 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 15, ये जो परिवर्तन हो रहा, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमने जो एक्सीलेटर दे रखा, उस एक्सीलेटर को ही कहते हैं त्वरण। तो वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, वेग 2 का कहीं पे 10 का, कहीं पे 15 का, तो वेग में जो परिवर्तन है उसे कहते हैं त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर, और कितने समय में वो वेग परिवर्तन हो रहा, वो क्या बन जाएगा, त्वरण। वेग परिवर्तन में की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग हमने क्या बताया, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, और 1 बटे में सेकंड और आ गया, ठीक है। तो अब आप सुना, मीटर प्रति सेकंड और बटे में 1 और सेकंड, ठीक है। अब जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड के कितने हो जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे सेकंड के, 2। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस सेकंड को ऐसे लिखना चाहिए ऊपर लाके, तो किसका दिखाएंगे, 2 माइनस का, क्योंकि ये नीचे है, नीचे से ऊपर आ गया तो माइनस का। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे आप ये समझिए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर को m से दर्शाया, लंबाई को l से, समय को t से दर्शाएंगे। यहाँ पे सेकंड है, सेकंड को s से दर्शा दिया, यहाँ पे v में t से दर्शाएंगे। तो समय s, अब ये सेकंड नीचे से ऊपर गई, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या होता है, 1। तो 1 की जगह क्या हो गया, माइनस का 1। तो आपसे जो क्वेश्चन आएंगे व्युत्पन्न मात्रक में, क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो पूछ लेगा जैसे बल का सूत्र पूछ लेगा, बल का SI मात्रक पूछ लेगा, या बल की वीमा पूछ लेगा। वीमा कैसे निकालते हैं ये भी समझिए आप। वैसे मैं आपको 1 बाय 1 जब आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, अलग से करवाऊंगा, वीमा वगैरह सब चीजें निकालवाऊंगा, लेकिन फिर भी एक ले लेते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप ध्यान रखिए दूरी को नापेंगे L से, और एक आता द्रव्यमान, अगर वजन है तो m से, और समय है तो t से। अब एक बात तो यहाँ पे वजन है क्या, दूरी और समय में नहीं है। वजन नहीं है तो आप उसे 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो छोड़ दो या m की पावर 0 कर लो, बात एक ही है। हमने क्या करा, यहाँ पे छोड़ दिया,
किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की किसी में भी गुणा करो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m की पावर 0 लिख लो या छोड़ ही दो m को। दूरी कितनी है हमारी, मीटर दे रखा है, और मीटर के ऊपर कोई घात नहीं है, तो मीटर सिंपल 1 है, कोई घात नहीं है। 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, इसे गायब करना चाहो गायब भी कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसके ऊपर 1 पावर, यहां मैंने गायब कर रखा। बटे में समय, अब बटे में समय ऊपर जाके क्या हो जाता माइनस, तो t आ गया -1 में आप 1 गायब नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बताना पड़ेगा माइनस का 1 है। तो या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L1t -1, या फिर इसे गायब कर सकते हैं, इसे भी गायब कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं LT -1, ये हो गया बीमा। लेकिन अब बात करते हैं सीधे सीधे, देखो क्वेश्चन यहां से भी आएगा, क्वेश्चन यहां से भी आएगा, लेकिन जो आज टॉपिक है असली वो टॉपिक क्या है, तो हमें 1 बाय 1 बल को अलग से पढ़ेंगे, दाब को अलग, घनत्व को अलग, संवेग को अलग, आवेग को अलग, कार्य को अलग, बहुत सारे इसमें है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा ही है हमारा। लेकिन जो आज मेरा असली मकसद था वो जो पेपर में आए हुए मात्रक है जितने रह गए थे, कल तो बेसिक समझाया था मैंने, आज रटने वाला लेते हैं, वो क्वेश्चन करते, सीधा क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा का मात्रक बताओ। विद्युत धारा, तो बिजली की जो धारा उसे नापते हैं एम्पियर, किससे नापते हैं एम्पियर, विद्युत धारा को किससे नापते हैं एम्पियर, विद्युत धारा को किससे नापते हैं एम्पियर, बिजली की धारा को एम्पायर नापता, बिजली की धारा को एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध, कितना आपके अंदर प्रतिरोध है, कंपन हो रहा है, देखो कैसे ओम, ऐसा लगा बिजली सी दौड़ रही हो शरीर में, तो वही है विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत का कितना रुकाव हो रहा है वो किससे नापेंगे, ओम से, किससे नापेंगे ओम से, तो विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। मैं 30 वो क्वेश्चन याद करा रहा हूं आपको जो सीधे सीधे पेपर में आए हुए हैं और आएंगे, 100 के 100% यहां से क्वेश्चन किन पेपरों में आ सकता है मैं बता सकता हूं, रेलवे डी ग्रुप में और एनटीपीसी में 100 के 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रतिरोध ओम। उष्मा, उष्मा का कैलोरी, उष्मा का कैलोरी, पर उष्मा का सीजीएस मात्रक है कैलोरी, उष्मा का सीजीएस मात्रक है कैलोरी। और उष्मा को नापते हैं जूल में, उष्मा को किसमें नापते हैं जूल में, उष्मा जूल, उष्माई कैलोरी में, उष्माई जूल। उष्मा का मात्रक क्या कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है उष्मा का, जूल किसका मात्रक है उष्मा का, कैलोरी किसका मात्रक है उष्मा का, कैलोरी उष्मा, कैलोरी उष्मा। आप ऐसा समझो उष्मा क्या गर्मी देता, गर्मी से काम होता है, जैसे पानी गर्म करना कैसा होगा उष्मा, नीचे से गैस जला दी गर्म हो गया। इसी को दूसरी बात समझिए, अगर आपको एनर्जी चाहिए क्या करोगे, केला खाओगे, सेब खाओगे, रोटी खाओगे, उससे क्या मिलेगी कैलोरी, कैलोरी से क्या मिलती है एनर्जी। तो उष्मा का मात्रक एक कैलोरी है एक जूल है उष्मा का मात्रक। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत अपनी तरफ सबको खींचती है उसका नाम है कूलाम, विद्युत सबको अपनी तरफ खींचती है उसका नाम है कूलाम। 1 सेकंड हो रहा है। सामने से रिफ्लेक्शन पड़ रहा तो बोर्ड नहीं चमकेगा इसलिए पर्दा लगाता है। देखो जरा ध्यान से, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश, आवेश अपनी तरफ खींच रहा कौन कूलाम, आवेश कौन कर रहा कूलाम, आवेश कौन कर रहा कूलाम, आवेश कौन कर रहा कूलाम। तापमान, ताप नापेंगे केल्विन, ताप नापेंगे केल्विन, तापमान का मात्रक है केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ताप किस में नापेंगे केल्विन में, एसआई मात्रक। दूरी, दूरी सेंटीमीटर में, दूरी सेंटीमीटर में, एसआई मात्रक क्या मीटर, तो दूरी सेंटीमीटर, सीजीएस मात्रक क्या सेंटीमीटर और एसआई मात्रक मीटर। तो दूरी किस में नापते हैं सेंटीमीटर में और मीटर में, तो दूरी का सीजीएस मात्रक बताओ सेंटीमीटर, दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। रेडियो विखंडन, रेडियो विखंडन, रेडियो विखंडन क्या है, ऐसे पदार्थ जिनसे रेडियो हमें एनर्जी प्राप्त होती है रेडियो तरंगों को तोड़कर, ठीक है। तो जरा समझिए आप इसमें रेडियो विखंडन में क्यूरी और रदरफोर्ड, जिसने इसकी खोज करी क्यूरी और रदरफोर्ड। तो रेडियो विखंडन का मात्रक क्या है क्यूरी और रदरफोर्ड, क्यूरी और रदरफोर्ड, क्यूरी और रदरफोर्ड। बल, बल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन।
और बल को न्यूटन में भी नापते हैं। बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। बल का न्यूटन में, बल को न्यूटन में। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर बल का जो ये देखिए यहां से, आजकल ये भी पेपर में खूब आ रही है ये वाले भी, लेकिन ये हमारे क्या, ये अभी हमारा चैप्टर चलेंगे तो वहां पे भी कवर हो सकते हैं, ये बार बार कवर शायद ना हो पाए, इसलिए एक बार रट लो। बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक, बल है डायन के पास। बल किसके पास है? डायन के पास। किसके पास है बल? डायन के पास है। बल किसके पास है? डायन के पास। तो बल का सीजीएस मात्रक डायन। और बल को एक और नापते हैं न्यूटन। बल न्यूटन, बल न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। यानी कि बल का सीजीएस मात्रक ही डाइन है और न्यूटन है। न्यूटन क्या बड़ी पद्धति है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। बल का हो गया डाइन और न्यूटन। ऊर्जा, ऊर्जा का हो गया अर्ग और जूल। ऊर्जा, ऊर्जा का अर्ग और जूल। अर्ग लेने से क्या मिलती है? ऊर्जा। अर्ग लेने से क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा का मात्रक है जूल। अर्ग लेने से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा के मात्रक 2 हो गए, अर्ग और जूल, अर्ग और जूल। और यहां पे भी क्वेश्चन आएगा 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ऊर्जा के मात्रक क्या है? अर्ग और जूल। जूल बड़ा मात्रक है तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। विद्युत धारिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारिता का फैराडे। विद्युत धारिता का फैराडे। विद्युत की जो धारिता उसे फैरा दो, चारों तरफ फैरा दो बिजली को, जब तो मजा आएगा। बिजली सारे में होनी चाहिए नहीं, तो विद्युत धारिता फैराडे। चुंबकीय प्रेरणा, चुंबक को प्रेरणा मिलती है गैस, गोस। चुंबक को प्रेरणा मिलती है गोस से। चुंबक को प्रेरणा मिलती है गोस से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चुंबक को प्रेरणा मिलती है गोस से। चुंबक को प्रेरणा मिलती है गोस से। यही रटने वाले धीरे धीरे 1-2 टॉपिक है, फिर उसके बाद तो समझने का चालू हो जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय प्रेरणा किससे मिलती है? गोस से। चुंबकीय प्रेरणा गोस से, ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या? मैक्सवेल भी है। चुंबकीय फ्लक्स बहुत बार आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो याद करा रहा हूं, 30 के 30 नीचे पेपर में आए हुए और बार बार आ रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का कौन कौन सा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। फ्लक्स किससे लगाएंगे? वेबर से, ठीक है। और दूसरा इसका टेस्ला, दूसरा टेस्ला, तीसरा मैक्सवेल। तो चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक कौन है? वेबर और टेस्ला। वेबर और टेस्ला, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेबर और टेस्ला। कभी कभी यहां गोस भी आ जाता है, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है? वेबर, टेस्ला, गोस एक अलग से दे देगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और टेस्ला और मैक्सवेल। और मैक्सवेल विभवांतर, विभवांतर बिजली का जो, विद्युत का जो विभवांतर है किसमें नपता? वोल्ट में। किसमें नपता? वोल्ट। किसमें नपता? वोल्ट में। विद्युत का विभवांतर वोल्ट में। शक्ति, शक्ति को नापते हैं किलोवाट में। शक्ति को नापते हैं किलोवाट में या अश्व शक्ति में। शक्ति को नापते हैं किलोवाट में या अश्व शक्ति में। 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति हॉर्स पावर। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो वाट भी है, शक्ति का वाट भी है, कभी ये कहो, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो शक्ति का कौन कौन से हो गए? 3, किलोवाट, वाट और अश्व शक्ति। किलोवाट, वाट और हॉर्स पावर। किलोवाट, वाट और हॉर्स पावर। विद्युत ऊर्जा, बिजली की जो ऊर्जा, वो वाट घंटा और किलोवाट घंटा। वाट घंटा छोटा है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। कैसे बिजली की यूनिट निकालते हैं ये भी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति देखो एक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के वेबर और टेस्ला, वेबर और टेस्ला। लेकिन यहाँ ज्योति फ्लक्स, एक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति को फ्लक्स जो है लू मार गई, ल्यूमेन। ज्योति की फ्लक्स को लू मार गई, ज्योति की फ्लक्स को। और अगर यही होता ज्योति की तीव्रता तो हो जाता कैंडेला। कल बताया था ज्योति की तीव्रता होता तो कैंडेला हो जाता। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। दाब, दबारा पास्कल। दाब का पास्कल और बार, पास्कल और बार। 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। दाब का कौन कौन सा? पास्कल और दाब का कौन कौन सा? पास्कल और बार। दाब का कौन कौन सा? पास्कल और बार। 1 बार बराबर, 1 बार में कितने जने? 10 की घात 5 जने पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। 10 की घात 5 जने पास कर रहे हैं, 10 की घात 5 पास्कल। समुद्र की चाल, नॉट। समुद्र की चाल, नॉट। समुद्र की चाल नॉट से और दूरी जो है नॉटिंगल मील से नपती है, ठीक है। नॉटिंगल मील, कितने नॉटिंगल मील है?
ठीक है, समुद्र की चाल जो है वो नॉट से नपती है। समुद्र की गहराई फैदम, बहुत बार आया, ये डी ग्रुप में मैंने खुद फेस किया हुआ है, ठीक है। समुद्र की गहराई फैदम, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फैदम, समुद्र की गहराई फैदम में, एक फैदम बराबर 6 मीटर, 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 एक फैदम बराबर 6 मीटर। कागज की माप को रिम में नापते, कागज की माप रिम में, और एक रिम में कितने होते हैं? 500 जो वो होते हैं पेज, उनका क्या बनता? एक रिम बनता। जल का बहाव, जल का बहाव क्यूसेक, जल का बहाव, जल कितनी तेज बह रहा, कितना भरा हुआ वो लीटर से नाप लोगे, लेकिन जल कितनी तेज बह रहा, जल का बहाव क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक। ग्रूस, एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन, यह सीधा सीधा आ जाएगा संख्या 144, एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन, एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन। एक समुद्री दूरी, समुद्री दूरी मैंने बता दी किससे नापते? नॉटिंगल मील, नॉटिंगल मील, और वो कितने के बराबर होता? 1852 मीटर, 1852 मीटर। जल्दी से हल्का सा रिवाइज करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध कर रहा हमारा ओम, ऊष्मा, ऊष्मा को कौन सा? कैलोरी और जूल, ऊष्मा को कैलोरी और जूल। विद्युत आवेश, आवेश को दिखा रहा कूलम। तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन। दूरी, दूरी, दूरी नापते हम सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति लिख रहा, क्योंकि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर वरना मीटर में। रेडियो विखंडन, रेडियो विखंडन के बारे में बताया मैडम क्यूरी ने और रदरफोर्ड ने, तो क्यूरी और रदरफोर्ड ने। बल, बल का सीजीएस मात्रक डाइन और न्यूटन, बल कौन दिखा रही है? डाइन दिखा रही है, किस पे? न्यूटन पे। बल कौन दिखा रही है? डाइन दिखा रही है न्यूटन पे। और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन जो है 10 की घात 5 डाइन के बराबर है, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? अर्ग और जूल, अर्ग और जूल। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत धारिता, धारिता फैराडे। चुंबकीय प्रेरणा गोस, वेरी इंपॉर्टेंट, चुंबकीय प्रेरणा गोस। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और टेस्ला, वेबर और टेस्ला। विभवांतर का वोल्टेज, विभवांतर का वोल्टेज। शक्ति, शक्ति किस में नापते हैं? किलोवाट या किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं, एक यूनिट। शक्ति, शक्ति किस में? किलोवाट में, अश्व शक्ति में और वाट में। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, तो वाट भी शक्ति का है, किलोवाट भी और अश्व शक्ति भी। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का इससे पहले क्या पढ़ दिया मैंने, चलो कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में देखो वाट घंटा और किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा में वाट घंटा और किलोवाट घंटा। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ज्योति की तीव्रता कैंडिला, ज्योति की तीव्रता कैंडिला। दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, और पास्कल और बार। दाब का कौन सा? दाब, दाब दोबारा ज्यादा बार में गया ना, पास्कल, 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 ठीक है। 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, 1 बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। समुद्री चाल, समुद्री चाल नॉट, समुद्री चाल, समुद्र में चाल कितने? नॉट कर लो, नॉट। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई फैदम, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फैदम से। कागज की माप नापते रिम से, रिम से। जल का बहाव क्यूसेक, जल का बहाव क्यूसेक। समुद्र की गहराई नॉटिंगल मील। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको 30 के 30 याद हो गए होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने 30 याद कर लिए 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मैंने आपको बीमा निकालनी सिखाई, थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ये सूत्र जरूर पेपर में आते हैं, तो इन पे बात करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। लेकिन मैंने आज क्योंकि ये मात्रक खत्म कर दूंगा, तो जब ये मात्रक कहूंगा तो ये मत कहना भैया मात्रक रटाए तो आपने ऐसे कर, ये कैसे आ गए। तो मात्रक, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ठीक है। ये थोड़े कैड़े पढ़ते हैं, तो इन्हें क्या सूत्र के साथ जब आपको चीजें कराई जाएंगी, चाल, वेग, त्वरण, बल, ऐसी चीजें कराई जाएंगी, तो जब परिभाषा के साथ करे जाएंगे। लेकिन ये फिर भी रह जाते हैं, तो इन्हें डायरेक्ट रट लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।